Hello guys, welcome back. This is Dr. Gaurav, and recently I have created a poll where I have asked which the most difficult subject for them right now, and most of the guys have answered that medicine is their most difficult subject. Not medicine, but even pharma, patho, biochemistry, uh, फिजियो एंड सो ऑन जीडीज देते हैं। और हम जब अपने वीकर सेक्शन को देखते हैं तो हमें दो या तीन सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो कि वीक सब्जेक्ट्स हैं, बट हम इन्हें फॉरवर्ड कर जाते हैं, हम इन्हें उतनी अटेंशन नहीं देते और यही सब्जेक्ट्स हमारे फेलियर की कहानी बनते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम जानेंगे कि वो जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ठीक है गाइस, इन दिस वीडियो नॉट नॉट इवन मेडिसिन, बट जो भी आपका सब्जेक्ट हो जो आपको लगता है हार्ड हो, ये रूल उसके लिए है और ये ट्रिक उसके लिए है। आई होप ये स्ट्रेटेजी सुनने के बाद शायद वो आपका वीकर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर बन जाए और शायद आप जैन एफएमजी एग्जाम एक अच्छे नंबरों से पास कर जाए। ठीक है गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, जब हम अपने टाइम पे जब आई वाज प्रिपेयरिंग, मेरे भी कुछ वीकर सब्जेक्ट्स थे। ठीक है गाइस, और उनको मैं बार बार देख के मेरे को डिप्रेशन ही होता था कि भाई इनको मैं कितना भी रिवाइज कर लूं, ये मेरे स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, इनके एमसीक्यू मेरे से सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है गाइस, डे बाय डे जब मैं प्रोग्रेस किया, जब मैंने यूटीज दिए, रिव्यूज किए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं इन सब्जेक्ट्स के को रिवाइज तो कर रहा था, बट मैं इन सब्जेक्ट के एमसीक्यू नहीं लगा रहा था। ठीक है गाइज, तो मेन रीजन वाई कुछ सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। द फर्स्ट रीजन इज शायद आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया हो, बट वो सब्जेक्ट आपको रिवाइज ना हो या अच्छे से याद ना हो या रिकॉल नहीं हो। देखो गाइज, देर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन पढ़ना और उसको याद रखना। ठीक है गाइज, तो ये समझो आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट आपको याद हो गया है। ठीक है गाइज, समझ समझना और याद करना इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। आप समझो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप इस इंटेंशन से उसको पढ़ो कि आपको वो सब्जेक्ट्स याद होना चाहिए। ठीक है guys? क्योंकि याद होगा तब भी आप एमसीक्यू में उसको अपनी थ्योरी नॉलेज को पुट कर पाओगे। द सेकंड रीजन व्हाई दैट सब्जेक्ट इज लुकिंग डिफिकल्ट फॉर यू इज कि शायद आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया हो या याद कर लिया हो या मगअप कर लिया हो, बट आपने उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू अच्छे से नहीं लगाए। तो गाइज, आपको उस सब्जेक्ट के भर भर के एमसीक्यू लगाने हैं। मतलब आप मानोगे कम से कम, अगर आपको किसी कोई सब्जेक्ट वीक है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इवन नॉट इवन एफएफजी, बट नीट पीजी और आईने के भी क्वेश्चन लगा लो। इतने क्वेश्चन लगा लो कि एक एक कोना पता लग जाए कि आपको उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सो दैट कि क्योंकि आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट का ना, मैं बताऊं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट का हमें हमें ना नॉलेज नहीं होता है जितना हमें एक स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है कि भाई कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि मैं एमसीक्यू लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जैसे जैसे ही आप डे बाय डे एमसीक्यू लगाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से यार सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही पार्ट में से, कुछ ही एरियाज में से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेरे को पढ़ के जाना है बिफोर माई एग्जाम डे। तो वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है गाइस, द नेक्स्ट थिंग इज कि भाई आपने बता दिया कि ये दो रीजन हो सकते हैं मेरा सब्जेक्ट वीक है। ठीक है गाइस, और इस अब हम इसको ओवरकम कैसे करें। देखो, अब हम इसको कैसे फॉलो करें या हम इसको कैसे अपनी रूटीन में एडअप करें। देखो गाइस, जो भी आपका करंट प्लान है, मैं बोल रहा हूँ उस पूरे डे प्लान में से मैं बोल रहा हूँ कि बस 2 घंटे निकालो उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए। उस 2 घंटे में या तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को रिकॉल का प्रॉब्लम है, तो उसे रिवाइज करो हर 2 घंटे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा रिकॉल सही है, मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे को सब्जेक्ट याद है, बट मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप उस 2 घंटे में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसे रिव्यू करो, अपने नोट्स खोलो, उसे देखो वो पॉइंट, वो थ्योरी कहाँ है, और उसे कंप्लीट करो। तो इन दिस वे जब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, आप सोचो उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप हर हर दिन के 2 घंटे दे रहे हो, तो आप जोड़ लो कि अभी से लेके उस लास्ट एग्जाम, जैन एग्जाम तक आपके पास 3 महीने हैं। वो सब्जेक्ट आपका इतना स्ट्रांग हो, जो वीकर सब्जेक्ट ना आपका, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो बहुत स्ट्रांगर हो जाएगा डे बाय डे। जहाँ आपके 10 या 12 एमसीक्यू सही होते थे, ट्रस्ट में जैसे आप ये प्लान फॉलो करेंगे ना, आपको रियलाइज नहीं होगा कि कब 20-25 क्वेश्चन मतलब करेक्ट करना सही कर दोगे, है ना। डे बाय डे आपकी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब आप जीटी देखोगे ना, तो वो जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट बता रहा था ना, वो एक स्ट्रॉन्गर या मॉडरेट सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो दिस इज इट। और नाउ द मिस्टेक विच आई फील लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आल्सो आई वाज डूइंग, कि देखो हम ऑल ओवर द इंटरनेट हम प्लान्स, हमको कोई ना कोई
इतने सारे प्लान्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, हम प्लान फॉलो करते हैं, बट देर इज नो प्लान फॉर द वीकर सब्जेक्ट्स। ये तो आप ये बात तो मानोगे, जो आपके वीकर सब्जेक्ट है उनके लिए प्लान नहीं है भाई। जो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसको उनको आपने 4 दिन दे दिए, 5 दिन दे दिए, बट द सब्जेक्ट्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप उसके लिए कैटेगरी वाइज करो, उसको आप उस दिन मत पढ़ो जो आपने डे प्लान फॉलो कर रखे कि यार 4 दिन बाद मैं फिजियो खत्म करूंगा, देन 3 दिन बाद मैं एनाटॉमी खत्म करूंगा 3 दिन के अंदर। आप उसको डे प्लान में मत शामिल करो, आप उसको रोज पढ़ो, रोज रिवाइज करो उसको। आप डे प्लान में मत फॉलो करो कि मैं 3 दिन में जैसे एनाटॉमी खत्म कर रहा हूँ, देन 4 दिन में मैं बायोकेमिस्ट्री खत्म करूंगा, देन लाइक 4 डेज में मैं पैथो खत्म करूंगा। आप उससे ऐसे करोगे ना तो वो चीज ना, वो नहीं, वो चीज स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि समझो जो आपकी वीकर सब्जेक्ट है ना उसको आपको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देनी है। अटेंशन इन द सेंस आपको रोज उसको रिवाइज करना है। रोज रिवाइज करने के लिए मैंने बोला हर दिन के 2 या 1.5 घंटे निकालो, उसमें रिवाइज करो या तो एमसीक्यू लगाओ। ठीक है गाइस, आई होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू। और इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Start doing more number of questions per day. 200 का टारगेट रखो, 200 क्वेश्चन तो हर दिन सॉल्व करने ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है गाइस, और ऑल द बेस्ट।